गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट स्क्वायर आज आपके लिए लेकर आया है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जैसे कि आपको पता है ये वर्ब का कॉन्सेप्ट है। और इसमें हम बात करें तो फाइनाइट क्या होता है और नॉन फाइनाइट क्या होता है, यही करना है। तो फाइनाइट की और नॉन फाइनाइट की बात करते हैं। चलिए, फाइनाइट वर्ब वो होती है अ वर्ब शोज एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट एंड इज मार्क्ड फॉर टेंस। मीन्स जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है और जिससे हम पता लगा सकते हैं ये किस टेंस का सेंटेंस है। वर्ब से हम पता लगा सकते हैं कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। जैसे मैं बात करूँ फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब लव। अब एक लव वर्ब को, लव एक वर्ब है प्यार करना। अब उसको हम फाइनाइट वर्ब की तरह यूज करके देखते हैं। आई लव परेड्स, शी लव्स परेड्स, पॉप लव परेड्स। पहला सेंटेंस क्या है? आई लव परेड्स मीन्स मैं परेड्स को पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, अच्छी लगती है, ये सब है। तो ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। शी लव्स, अब देखिए लव से क्या हो गया? लव्स हो गया। मीन्स आई के साथ क्या आता है? प्लूरल आता है, तो वहाँ लव रहा। और शी के साथ क्या आता है? शी है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इसलिए वहाँ पर एस लग गया, लव की जगह लव्स हो गया। अब पॉप लव्ड, पापा क्या करते थे? पॉप मीन्स फादर क्या करते थे? प्यार करते थे, वो भी पसंद करते थे किसको? लव्ड आ गया यहाँ पर। यहाँ पर लव है, यहाँ पर लव्स है, यहाँ पर है लव, तो इट मीन्स ये क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो गई इसकी फॉर्म। और इससे पता भी लग रहा है कि नीचे वाला कौन सा है? ये वाला है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो चलिए आगे देखते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करें कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, देखिए, जिस वर्ब का कोई मतलब मेन वर्ब की तरह उसे यूज़ नहीं कर सकते हम, और जिससे हम ये नहीं बता सकते कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है सेंटेंस। जो सब्जेक्ट के से कोई इन्फ्लुएंस नहीं आता, उसका सब्जेक्ट से कुछ नहीं होता, वो हर तरह के सब्जेक्ट के साथ एक ही जैसी यूज़ होती है। तो आप उसे ध्यान रखिए, वो क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब। जो नाउन मीन्स सब्जेक्ट के प्लेस पर भी यूज़ होती है, जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी यूज़ होती है। तो इस तरह की चीज़ को हम क्या कहते हैं? वर्ब को ना, ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसके तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है जीरंड, एक होता है पार्टिसिपल, एक होता है इन्फिनेटिव। आपको इन तीनों के बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगा पूरा, कि जीरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है और इन्फिनेटिव क्या होता है। तो हम ध्यान रखेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर ये तीन आते हैं। और जिसको हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, वो क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इसमें आगे। यहाँ पर आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि विच a verb which is limited by the number or the person of its subject and also on the tense of the subject। वही बात जो पहले बताई थी, जो वो वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है और टेंस का बताती है कि भाई टेंस कौन सा है, ये किस काल में हो रही है बातें, किस टेंस के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस है। जैसा अब फाइनाइट वर्ब का पहला एग्जांपल देखेंगे, दे प्ले फुटबॉल मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आई है। उसके नीचे ही प्ले नहीं आया है, प्लेज आ गया है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? ही है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर ही आएगी। ऐसा ही नीचे वाला देखेंगे आप, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, कौन सा है? यू आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी किस में लगता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। और यहाँ पर शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ये कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूस का है। तो चलिए अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। उसमें क्या है? वो फ्रीली है, उसमें वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, सब्जेक्ट कोई इम्पेक्ट नहीं डालता उसमें। दे वॉन्ट टू ईट समथिंग डिलीशियस, दे वॉन्ट टू ईट समथिंग डिलीशियस। तो यहाँ पर क्या है? ये दे वॉन्ट टू ईट मीन्स वो कुछ खाना चाहते हैं बहुत अच्छा लजीज सा। अब ये देखिए टू ईट जो है, जो ये टू ईट आ रहा है, ये क्या है? ये जो टू ईट है यहाँ पर, इसमें देखिए दे के साथ भी टू ईट आ रहा है, शी के साथ भी टू ईट आ रहा है।
तो इट मीन्स ये इस तरह के वर्ब को कहते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब। ही वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल, दे वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल। देखिए यहाँ पर भी क्या आया, टू प्ले आया, टू प्ले फुटबॉल, और यहाँ पर भी क्या आया, टू प्ले फुटबॉल आया। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे हम, नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। अब दे वॉन्ट टू ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, ये वॉन्ट यहाँ पर नहीं, यहाँ टू ईट है, ये जो टू ईट है ना, ये होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा, नॉन फाइनाइट का होगा, ये वांट नहीं है यहाँ पर, दे वांट टू ईट है, ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ पे इसे सही कर लेंगे, यहाँ पर ये टू ईट आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं इसी में। यहाँ पर आप थोड़ा सा और अच्छे समझ सकते हैं एक दो एग्जांपल के साथ। डेफिनेशन वही है, सब्जेक्ट होता है इसका, और ये टेंस को शो करती है। द थीव एस्केप्ड अगेन, चोर दोबारा भाग गया था। तो यहाँ पर क्या है, ये कौन सा टेंस है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, ये कौन सा है, पास्ट टेंस है, और वो भी पास्ट इंडेफिनेट। और ये क्या है, एक्सकेप्ट क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। और द थीव क्या है, सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग आया है ये। सारा इज क्राइंग विद जॉय, सारा रो रही है कि खुशी के साथ। तो ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट टेंस। ये यहाँ पर ये वर्ब और यहाँ पर ये वर्ब पहले से हाईलाइट है ये। तो देखिए ये चोर कितना खुले मुंह के साथ भाग रहा है, इसकी खुशी अलग है। और ये देखो नादान परिंदे। चलिए आगे चलते हैं इसमें। हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। अब इसमें मैंने जैसे आपको बताया था, जीरंट होता है, पार्टिसिपल होता है, और इन्फिनेटिव होता है। जीरंट क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको हमने देखे यहाँ पर, आप कुकिंग को देखेंगे तो ये कुकिंग क्या है, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। कुकिंग लैम प्रॉपरली इज अ स्किल, लैम को अच्छी तरह बनाना एक स्किल है। तो यहाँ पर ये कुकिंग क्या है, सब्जेक्ट की तरह पर है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये प्रेजेंट और पास्ट की। तो यहाँ देखिए कुकिंग आ गया प्रेजेंट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहाँ पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ऐड सम कुकिंग ऑयल, यहाँ एडजेक्टिव है, यहाँ कौन सा ऑयल डालना है, यहाँ पर कौन सा ऑयल डालना है, कुकिंग ऑयल डालना है। सर्व द कुक्ड हेम, आप हेम देखिए, एक नॉन वेज डिश है ये। तो ये क्या है, जो बना हुआ है उसको सामने लाइए। तो कौन सी डिश सामने लानी है, जो बनी हुई है। हेल्प विद टेंस, यहाँ पर ये बताएगा आपको नीचे वाले में, आई हैव कुक्ड द हैम, ये कौन से टेंस का है, आई हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आगे देखते हैं इसमें। हीट द ऑयल टू कुक द प्रॉन, प्रॉन को बनाने के लिए क्या करें, हीट द ऑयल, द कुक टू कुक, बनाने के लिए किसको, प्रॉन को। फाइंड द रेसिपी टू कुक प्रॉन, यहाँ पर भी कौन सी रेसिपी लेनी है, प्रॉन को बनाने की। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह से कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलते हैं। थैंक यू आप सबका।